माह रमजान में पुरानी दिल्ली की गलियां इस तरह गुलजार नजर आती हैं जैसे कि कोई शादी की तकरीब हो रही है। हर तरफ खाने पीने का सामान और दीगर रौनक के सामान मिल जाएंगे। गलियों का नजारा इतना खूबसूरत लगता है कि हर शख्स इस नजारे को देखकर खुश हुए बगैर नहीं रहता। वहीं अगर रमजान में रौनक की बात की जाए और पुरानी दिल्ली की बात ना की जाए तो रौनक की बात अधूरी सी मालूम होती है और खास तौर पर रमजान में जामा मस्जिद की रौनक देखने लायक होती है। वहीं जामा मस्जिद में इफ्तार का एहतमाम भी किया जाता है, यानी जो भी आता है वो भूखा नहीं लौटता। जामा मस्जिद में सहरी का भी एहतमाम किया जाता है। दूसरी तरफ जामा मस्जिद के इलाके में लजीज पकवान के लिए भी लोग दूर दूर से आते हैं। पूरे दिन रोजे की हालत में होने के बावजूद भी दुकानें इतनी बेहतर तरीके से गुलजार होती हैं। रमज़ान ये पूरा महीना पूरे साल के 12 महीनों में से एक महीना ऐसा है जब ये पूरा महीना सबसे ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों की बिक्री होती है, सबसे ज़्यादा लोग ख़रीदारी करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं, खिलाते हैं। यानी खाना भी होता है और खिलाना भी होता है। मेरे सामने आप होटल देख रहे हैं, यहाँ पर इस रमज़ान के महीने में कोई भी जो है भूखा ना सोता है ना उठता है। यूँ कहा जाए कि सुबह सहरी भी मिलती है और शाम को इफ्तार भी मिलता है। या ऐसे बहुत सारे ऐसी जगह हैं, ऐसे होटल हैं जो यहाँ पर लगातार लंगर चलते हैं। और पूरे साल में सिर्फ रमज़ान वाहिद एक ऐसा महीना है जब पूरे रमज़ान में बिक्री सबसे ज़्यादा होती है, दूसरी तरफ ख़रीदारी सबसे ज़्यादा होती है, लोग खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। मेरे साथ अजय साहब हैं, मैं एक बार बात करने की कोशिश करूँ। मतलब रमज़ान का महीना पूरे साल के 12 महीने में से एक महीना ऐसा है जब लोग खाते भी हैं और खिलाते भी हैं और पूरा दिन भूखे भी रहते हैं, रोज़ा भी रखते हैं। इस महीने की ख़ास फजीलत के तौर पर आप लोग किस तरीके से देखते हैं, कैसे चलता है? ये तो बहुत बरकतों का महीना है। ये तो अल्लाह ताला ने हम पे ये महीना भेजा है और रोज़ा रखने का महीना है। ये हमारा बहुत बरकती महीना है। सारा दिन भूखे रहते हैं लेकिन शाम को जब खाने का वो होता है तो उसका बहुत इंतजाम। 5 बजे शहरी का वक्त ख़त्म होता है, उसके बाद ऐलान हो जाता है खाना बंद। फिर जब शाम को मगरिब की अजान होगी, चाहे वो 6:30 बजे हो, 6:45 बजे हो या 7 बजे हो, वो हिसाब हमारा देखा था, हम रोज़ा खोलते हैं। और उसके बाद से सारी रात, फिर उसके बाद पूरी रात हम अपने खाओ पियो, फिर शहरी का वक्त हो जाएगा, खाओ फिर छोड़ दो। ये 1 महीना तक चलता है, पूरा 30 रोजे हमारे होते हैं। सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताऊं कि रमज़ान के महीने में ना तो कोई भूखा सोता है और ना ही कोई भूखा उठता है। ये जामा मस्जिद का इलाका हमेशा गुलजार इस बात को लेकर रहता है कि खाने पीने की इतनी किस्में आपको मिलेंगी, इतनी तरह की वैरायटीज़ मिलेंगी जिससे आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और देश ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग यहाँ के जायकों को चखने के लिए आते हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं। हाँ सब, नाम क्या है आपका? हुजूर फजल रहमान कुरैशी। फजल रहमान साहब, रमज़ान का 1 महीना और साल के 11 महीने, इन दोनों में कंपैरिजन अगर किया जाए तो किस तरीके से आप करते हैं? दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो ये फ़र्ज है रोज़े, तो ये ज़्यादा मुबारक होते हैं। और इस वास्ते 11 महीने अपनी जगह हैं और उसमें भी फ़र्ज नमाज है, इसमें भी है, मगर इसमें रोज़े फ़र्ज है तो हम रोज़े रखते हैं, तो ज़्यादा मुबारक महीना मान। पूरी दुनिया से लोग यहाँ जामा मस्जिद आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, कुछ यहाँ के जायके चखने के लिए आते हैं। रमज़ान में कुछ खास इंतज़ाम होता है इस चीज़ इन सब चीज़ों का? देखिए हुजूर पहले ज़माने में मेले ठेले हुआ करते थे, लोग साल में एक दफ़ा जाते थे, बहुत तैयारी करके, हम भी जाते थे बचपन में। अब मॉल बन गए, रोज़ ही मेले ठेले हैं। इस तरीके से रमज़ान हो या आम दिन हो, रोज़ एक से एक नए जाके का खाना होता है, कोई स्पेशल नहीं। जाहिर सी बात है, यादें बचपन की हों या फिर वक्त गुजर जाने की, एहसास रह जाता है। आज मॉल खड़े हैं लेकिन पुरानी दिल्ली की वो गलियां, उनके बीच उड़ती खानों की खुशबू इस तरीके से आपको सराबोर करेगी कि आप एक बार फिर कहेंगे कि जिस तरीके से मुग़लों ने, शहंशाहों ने, बादशाहों ने खाने को लेकर अलग अलग किस्में ईजाद की, अलग अलग तरह की डिशेस ईजाद की, ये पुरानी दिल्ली की गलियां आज भी उन डिशेस को, उन जायकों को समेटे हुए है। वीडियो जर्नलिस्ट महबूब खान के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, दिल्ली।